ये लगा दिया कैमरा। ठीक है चल रहा है। क्या पीछे? नहीं नहीं कोई नहीं है। ये मैं कैमरा लगा रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पे। पर क्यों? अरे यार साहब तो कैमरा लगा रहे हैं इनके, अब मैं वो सब कैसे कर पाऊंगा? क्यों बकवास करती हो? तुम्हें पता है पड़ोसी तुम्हारे बारे में मुझे क्या क्या बताते रहते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है बाहर कहीं। हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और बाहर मुंह काला करवा रही हो। अभी तक शादी का चूड़ा भी नहीं उतरा है तुम्हारा। पड़ोसी तुम्हें कुछ भी भड़काते हैं, उसमें मेरी क्या गलती? मैं ऐसी वैसी लगती हूँ क्या मुझे नहीं तुम्हें? पता। आज के बाद कैमरा यहीं रहेगा और कम से कम 2 से 3 दिन कैमरा तुम यहीं पे रखोगी। इसे मैं अभी लगा रहा हूँ। ये यहाँ पे चिपका दिया। ये क्या चल रहा है? अब इसे तुम उतारना भी मत। मैंने तुमसे शादी इसी दिन के लिए की थी कि तुम मेरे यहाँ पे कैमरा लगाओगे। अंकिता बकवास बंद करो। मुझे तुम पे शक हो रहा है। 2 दिन की बात है बस। ये कैमरा ऐसे ही चिपकाए रखो। अगर इसे तुमने उतारा तो फिर देख लेना, जो भी तुमसे आएगा, जो भी बात करेगा ना, मिलेगा, मेरे को पता चल जाएगा। अब मैं इसका बटन ऑन कर देता हूँ। अरे ये क्या बात है? मैं अभी के अभी इस कैमरे को उतारूंगी। अंकिता अगर इसे तुमने उतारा ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें तलाक दूंगा और निकाल दूंगा धक्के मार के घर से। ये क्या बात हुई प्रिंस? तुम तो अंकिता तू जानती है ना कि मैं अनाथ हूँ, उसके बावजूद भी तूने मुझसे शादी की है। अरे मेरा कहाँ चक्कर चल रहा है? पड़ोसियों ने कुछ भी बोला तुमने मान लिया। यार एक तो चश्मा नहीं पहनता हूँ ना तो आंखों में दर्द होने लग जाता है। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगता ना कि मुझे आंखों से थोड़ा कम दिखता है तो इस वजह से तू चक्कर चला रही है बाहर? कुछ भी मत बोलो। और ये तुम फालतू की बातें कर रहे हो ना, इसको बंद करो और ये कैमरा लेकर जाओ अपने। अंकिता ये कैमरा उतरा तो समझो तलाक भी पक्का। अब जाओ जल्दी से किचन में काम कर लो। और हाँ तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। मेरे लिए जल्दी से चाय बना दो, मुझे जाना भी ऑफिस निकल। हाँ नौकरानी जो हूँ कैमरा लगा के चाय बनाती हूँ। अरे यार अब ये रसोई में कैसे जाऊं? चल एक काम करता हूँ, छुप के जाता हूँ। कहाँ? मेरे को अंकिता से मिलना है। यहाँ पे साहब बैठे हैं, कैसे मिलाऊं? अरे मुझे नहीं पता मेरे को कैसे मिलना है। अच्छा चल मैं कुछ करता हूँ, पर इस काम में 10,000 रुपये लूंगा। 10,000? कितना लालची है तू। हाँ तो ठीक है फिर मत करवा, मैं तो नहीं करता, जा रहा हूँ। अच्छा सुन, चल ले लियो, एक बार मिलवा तो दे। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे वो सामने अखबार दे जा रहा हूँ साहब जी को, उधर देखो। आशीष तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो? अरे तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? पागल हो? सामने देखो कैमरा लगा हुआ है मुझे और मेरे पति ने कैमरा लगाया, पकड़े जाएंगी दोनों। अरे तो कैमरा बोल देना ना, भी कहीं गई थी नहाने, आके वहां भी कैमरा लेके जाओगी क्या? उसको दिख रहा है सामने मैं किचन में खड़ी हूँ और तुम धीरे बोलो, उसको सुनाई देगा ना, फंस जाएंगे दोनों। ये क्या अखबार लेके खड़ा है तू? कुछ नहीं वो अब बाहर लेके जा रहे थे, मैंने कहा क्यों लेके जा रहे हैं, पता चला आपने मंगवाया है। चल ला दे कौन सी अखबार है, कौन सी खबर आ गई ऐसी? देखा ये तो आधी अखबार है। साहब मेरे को इसी में ज्यादा अच्छी खबर लगी तो मैं ये वाला ले आया। अजीब है, यानी कौन सी है? तो 4 दिन पुराना अखबार है। ये तो कौन सी है? 4 लड़कों का। चल ठीक है, जा काम कर ले, अपनी भाभी का हाथ बटा दे। ठीक है साहब। तो पीछे निकल जाएगा, उसे इशारा करेगा और निकल जाएगा। हाँ जा, भाभी का हाथ बटा दे, काम में जा। तुम पागल हो, यहाँ क्यों आ गए? कैमरे को हाइड करो पहले, ये दिख जाएगा इसमें सब कुछ। मेरे पति सामने, तुम्हें ये नहीं दिख रहा? इतनी भी मजेदार न्यूज नहीं थी इसमें। पता नहीं क्या देगा बेवकूफ नौकर। अंकिता हाँ क्या हुआ, घबराई क्यों लग रही हो? नहीं मैं कहाँ घबराई हूँ? नहीं तुम्हारे चेहरे से लग रहा है पसीने छूटे हुए तुम्हारे। एक कैमरा भी संभाला नहीं जाता क्या तुमसे? अरे गर्मी हो रही थी बाबा, किचन में काम करते हुए लगती है। अच्छा तुम्हें बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही कोई भी गर्मी। तुम पंखे में बैठे हो, मैं किचन में काम कर रही हूँ। हाँ तो क्या हो गया, किचन में काम कर रही हो, कोई पहाड़ नहीं तोड़ रही हो तुम, समझे? तुम तो रहने दो, मुझसे बात ही मत करो। मेरे सहेलियों के सारे पति कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते, कितना भरोसा करते हैं अपनी बीवियों पर, और एक मेरा पति है। भरोसा मैं भी बहुत करता हूँ अंकिता, ठीक है? बकवास मत करो। रहने दो भरोसे वाली बात कहाँ से आ गई? शादी को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने बाद तुमने क्या किया? ये कैमरा चिपका दिया। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा अंकिता नहीं है? जब सामने वाले की नीयत खराब हो ना तो करना पड़ता है। क्या नीयत खराब है मेरी? इतने चोमू से दिखते हो तुम, ये चश्मा लगा के रखते हो जीभ से, और लगाना चश्मा ना मेरी कोई मजबूरी है, समझो इस बात को। नहीं दिखाई देता मुझे ढंग से, आंखों का ऑपरेशन करवा लूंगा आने वाले समय में। ना दिखावा अच्छा, ना पहनावा अच्छा, और ना ही तनख्वाह अच्छी। तनख्वाह में क्या कमी है? 18 से 20 हजार महीना कमाता हूँ और इस एरिया में 20,000 में
मेरी सहेलियों के पति पता कितना कितना कमाते हैं? 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीना, और तुम्हें देखो 20,000 में बड़ा हवा में उड़ते हो। अंकिता, दूसरों का घर देखकर अपना घर नहीं गिराते। अपना जैसा भी है अच्छा है, हम दो ही तो हैं। जैसा भी है अच्छा है, लेकिन अगर कोई शक न करे तब। देखो तुम कितना शक करते हैं मुझपे। हाँ माना मैं सुंदर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैरेक्टर की खराब निकलूंगी। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, लेकिन कैमरा तो मैं लगा कर रखूंगा कम से कम 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन? मैं ये कैमरा ना अभी उखाड़ के फेंक दूंगी। अगर तुमने उखाड़ा तो मैं तुझे इस घर से फेंक दूंगा अंकिता, समझी? मेरे को तुझ पे शक है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्या शक है तुम्हें मुझ पे कि पड़ोसियों ने तुम्हें कुछ कहा और तुमने मान लिया? अरे पड़ोसी तो अंकिता, बात ऐसे नहीं उठती, कोई ना कोई तो बीच में राज होता है, तभी तो बात उठती है ना। रहने दो, तुम्हें ना अपने पड़ोसियों पे ही यकीन है, जाकर ना उन्हीं से शादी कर लो। मुझसे क्यों बंद के बैठे हो? तुम्हें मेरे लिए चाय बनानी है या नहीं? बना रही हो पापा, क्योंकि इस घर में नौकरानी तो हूँ। चाय बनाओ, खाना बनाओ, और कुछ ना हो तो झाड़ू पोछा करो। कर रही हूँ सब कुछ। अच्छा अंकिता सुनो, चाय में थोड़ा अदरक डाल देना, मेरा गला खराब हो। नहीं बना रही मैं चाय, खुद बना लो। तो इतना शक करते हो, इतनी बकवास करते हो, नहीं बनानी ना चाय तुम्हें? नहीं बनाऊंगी, बनानी है तो खुद बनाओ। रहने तो मत बनाओ, जो मर्जी आती है वो करो, बस कैमरा मत हटाना। हाँ ठीक, जा रही हूँ मैं वॉशरूम। हाँ पीछे। चलेगी बेवकूफ अंदर, बात थोड़ी ना समझती है मेरी। पता नहीं मैंने गलत क्या बोल दिया। तुम मेरे पीछे पीछे के घूम रहे हो। और क्या आगे आगे आऊं क्या? कैमरे में दिख जाऊं तेरे पति को? Shit, तो मैं भूल गई। मैं कुछ करती हूँ। ये लो। अब नहीं दिखोगे, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, इसमें लेकिन आवाज तो नहीं जाती होगी? आवाज का क्या करूं? आइडिया, तुम एक काम करना, मेरी सहेली की तरह बात करना। इससे ना अगर प्रिंस ने सुन भी लिया कुछ, तो उन्हें लगेगा कि मैं अपनी सहेली से फोन पे बात कर रही हूँ, है ना? लड़की की आवाज निकाल के दिखाओ, आती है निकालनी? हाँ हाँ। निकालो। हेलो अंकिता, कैसी हो तुम? बहुत बढ़िया, अब तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। बस इसी आवाज में मुझसे बात करना, और एक काम करना, हम ना बात कुछ और करेंगे और काम कुछ और, समझ रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब तुम कैसी हो अंकिता? बड़े दिनों बाद फोन मिला है तुमने। हाँ ये तो है, मैं क्या करूं बता ना तू। मेरे पति ने मेरे ऊपर कैमरा लगा दिया। अरे छोड़ो ना तुम्हारा पति, वो भी कितना शक करता है। चलो छोड़ो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, मुझे तो समझो। हाँ मुझे पता, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से लेकर आज तक तूने ही तो सहारा दिया है ना मुझे। अच्छा, तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलती हो? यार एक बार देख लेता हूँ, अंकिता ने कैमरा हटा तो नहीं दिया, गुस्से से चली गई थी। हाँ, इस फोन में है ना इसका कनेक्शन? हाँ ये तो दिख ही नहीं रहा है, कैमरे के आगे तो अंधेरा अंधेरा आ रहा है। इसने ढक तो नहीं दिया कैमरा या फिर उतार दिया? इसमें तो कोई आवाज भी नहीं आ रही। किस लड़की की आवाज है? मतलब फोन में बात कर रही है किसी से इतनी जोर जोर से। अंकिता, किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। सहेली, बकवास बंद करो। ये आवाज जोर जोर से क्यों आ रही है फिर? हाँ तो फोन पे बात कर रही हूँ, क्या हो गया इसमें? तुम्हें बात करनी तो आ जाओ ना। स्पीकर पे है फोन, रुको मैं अंदर आके खुद ही देख लेता हूँ। किया तो बाथरूम में, चुप जल्दी जाओ। कौन सी सहेली से फोन पे बात कर रही हो? ही मेरी सहेली, बचपन की दोस्त थी। तुम उससे क्या? बचपन की दोस्त थी या कोई बचपन का दोस्त था? कुछ भी बोलते हो तुम। आवाज नहीं आई, लड़की की आवाज आई होगी ना? लड़की की तो नहीं लग रही थी, अजीब सी आवाज लग रही थी, ना लड़के की ना लड़की की, अजीब सी थी कुछ। हाँ लड़के की भी नहीं थी, लड़की की भी नहीं थी, जानवर होगा ना कोई, उससे बात करी होंगी मैं। अंकिता सुनो, कैमरा नहीं हटना चाहिए 2 दिन तक। और इसका मतलब ये नहीं है कैमरा लगाया तुम उस पर हाथ रख दो या ऐसे मेरे को बहाना बनाओ, ये सब नहीं चलेगा। और 2 दिन तक तुम बाहर भी नहीं जाओगी कहीं, क्योंकि तुम बाहर जाओगी तो पक्का किसी का तो मुंह काला करवाओगे। ये काम क्यों नहीं करते? जंजीर से बांध के क्यों नहीं रख देते मुझे? हद होती है किसी की इतने बहकावे में आने की। मेरे प्यार का ना इम्तिहान मत लो। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम इम्तिहान तुम ले रहे हो, कैमरा तुमने लगाया है, और मुझे बाहर जाने से तुम रोक रहे हो, मैं नहीं। मैं तुम पर कितना भरोसा करती हूँ, रात रात को भी कहते हो ना कि ऑफिस की पार्टी है, ये है वो है। मैं हमेशा बोलती हूँ जाओ, कभी ये नहीं पूछे कि लड़की आएगी, कौन आएगा, क्या आएगा। हमेशा भरोसा रखा, पर तुम देखो, तुम्हें तो इतना भरोसा नहीं कि मैं अपने घर में भी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी। मैं सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम मुझे खाना तक बनाकर नहीं देती। अभी 2 महीने हुए हमारी शादी को, फिर भी मैं स्टार्टिंग में ही सोचता रहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, कैसी भी है बीवी, होता है सबका अलग अलग नेचर होता है,
मैंने कभी बोला नहीं, और ना तुम आज तक मुझे ढंग से बात करते हुए देखी मेरे साथ। और हमेशा तुम्हें पता भी है कि मेरी 18-20 हज़ार तनख्वाह है, तुम 10-10 हज़ार रुपये महीने के खर्चवाती हो, घर के राशन के खर्चे, बिजली बिल, ये रेंट का घर है, तुम्हें पता है ना। अब तुम मुझे ये सब जताओगे? ठीक है, अच्छा किया, माँ बाप ने शादी करवा दी बिना मर्जी के, और यहाँ पति सब कुछ जता रहा है कि तुम मेरे पैसों का खाती हो, मेरे पैसों पे रहती हो, है ना? यही रह गया था, अंकिता, मेरी तो ये जिंदगी मतलब- खराब हो चुकी। अंकिता, ये मतलब नहीं है मेरा। मेरे दोस्त भी हमेशा ये बोलते रहते हैं कि तू अपने आप को देख और अपनी बीवी को देख, इतनी खूबसूरत है। अब मुझे भी शक होता है कहीं ना कहीं कि तुम्हारा कुछ तो है। तुम्हें ना बस इसी बात का बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को भी ये लगता है कि तुम्हारी बीवी कितनी सुंदर है, और तुम्हें देखो चोमू हो पूरे। इसी बात को तो है तुम्हें, लंगूर को अंगूर जो मिल गया। अंकिता, तुम हर बात पे जताया मत करो ये चीज़, और कैमरा 2 दिन तक हटना नहीं चाहिए। अगर हट गया तो मैं तुम्हें खुद मार के छोड़ कर आऊंगा। नहीं हटाऊंगी तुम्हारा कैमरा, पर एक काम करना, 2 दिन तक अगर तुम्हें कुछ नहीं अच्छा पता सुनो, लगा ना। मैं ये कह रहा था कि मैं 2 महीने से तुम्हें 10-10 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए दे रहा हूँ हर 15 दिन में। अब मैं कर्जे में आ चुका हूँ, 18-20 हज़ार तो खुद कमाता हूँ। अब 2 या 3 महीने तक मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। मेरी आंख का ऑपरेशन भी करवाना है मुझे। क्या? हाँ हेलो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा मैं अपने खर्चे कम नहीं अंकिता, करूँ। दिन व दिन मुझे चश्मे का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, मुझे कम हाँ तो दिखाई बढ़ता देता रहे है। ना, अंधे हो जाओ तुम, मुझे कुछ लेना देना नहीं अंकिता, है, पर घर मैं में कमाएगा कौन, कैसे गुजारा चलेगा? आने वाले समय में हमारे बच्चे होंगे, उनका कैसे होगा? किसने कहा तुम हमारे बच्चे होंगे? तुम जैसे चोमू के साथ करूंगी मैं बच्चे? तुम्हें क्या लगता है अपने बच्चों की शक्लें खराब करनी है मुझे? अंकिता, शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब क्यों ऐसा? क्योंकि शादी से पहले ना मैं तुम्हें अच्छे से जानती नहीं थी। मेरे घर वालों ने ना बांध दिया तुम्हारे पास लाकर, ये बोलकर कि कोई बात नहीं बच्चे, अच्छा लड़का है। वो तो मेरा एक बॉयफ्रेंड पकड़ा गया था ना, तो इसीलिए घर वाले बोल रहे थे कि नहीं, इसकी शादी जल्दी से से पहले शादी। बॉयफ्रेंड भी था? हाँ था, और तुमसे ना कहीं लाख गुना ज्यादा सुंदर था। इतनी अच्छी बॉडी थी उसकी, हाइट थी उसकी, लुक्स थे उसके, और तुम्हें देखो, छी, ऐसे पति को ना मैं कोई अपनी बात फ्रेंड से भी नहीं, नहीं तुम मिलवा जो भी बोलो, अब तुम मेरी बीवी हो। पुराना जो भी था उसे खत्म करते हैं, और ये कैमरा नहीं हटना चाहिए 2 दिन तक। अरे बस। हाँ पापा, नहीं हटा रही। पीछे हटो, मुझे वॉशरूम जाने दो। अब वॉशरूम यहाँ नहीं, मतलब कहीं और चले जाओ। अरे एक ही तो वॉशरूम है घर में, और कहाँ जाऊँ? इस वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा अभी पानी। तो आ रहा था आधा घंटा पहले। अब नहीं आ रहा, खत्म हो गया है पानी। आप कहीं और जा सकते हैं सर। अंकिता, वॉशरूम भी नहीं जा सकता अपने घर की, कैसी बातें करती मैं हो? तुम्हें कह रही हूँ वॉशरूम में पानी नहीं है। अब अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया अच्छा, सुनो। तो मैं मायके चली जाऊँ। वॉशरूम क्यों नहीं जाने दे रही हो वैसे? कोई छिपा तो नहीं रखा ना वहाँ? मैं क्यों छुपाऊंगी किसी को? अच्छा, हाँ, जाने दो ना, अब तुम इस बात को भी लेकर बैठ जाओगी। कैमरा मत हटाना, उस पर हाथ वगैरह भी मत रखना। अगर उस पर मुझे अंधेरा दिखा या कुछ रखा हुआ दिखा तो मैं दोबारा आऊंगा देखने। यार मुझे ना तुमसे बात करने का मन चाय नहीं बना करता। दो प्लीज। खुद बना लो जाकर। अच्छा सुनो, वो नौकर को हटा देते हैं ना काम से, मेरी पगार भी इतनी नहीं है, तुमने नौकर क्यों भी रख हटाना लिया। नौकर को? मैं नौकरानी लगती हूँ तुम्हें? घर के सारे काम मैं करूँ और तुम आराम से बैठ के वो रोटियां नौकर तोड़ो? की नीयत मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नौकर तुम्हारा साथ देता है तुम्हारे ऐसा ऐसे कुछ कुछ नहीं मिलने है। के लिए। तुम्हें बस ये लग रहा है कि वो नौकर भी मुझ पे लाइन मारता होगा, मुझे पसंद करता होगा क्योंकि मैं इतनी सुंदर जो हूँ। और तुम्हें देखो, तुम्हें डर है कि मैं उस नौकर को अपना बॉयफ्रेंड ना बना लूं, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा स्टैंडर्ड कितने हाई है। मैं नौकर के साथ कोई तो बात नहीं, बिल्कुल- नौकर तो रख लूंगा, लेकिन मैं घर खर्च नहीं दूंगा 2-3 महीने के लिए। अरे क्यों नहीं दोगे? मतलब घर खर्च तो चलेगा, बस जो तुम्हारा पर्सनल खर्चा है वो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, एक काम करना, जो तुम घर खर्च के पैसे दोगे ना वो दे देना, मैं उसी में अपना खर्चा कर लूंगी। और खाते रहना तुम फिर बाहर की मिट्टियाँ। कोई बात नहीं, जो समझना समझो, बस कैमरा मत हटाना, मैं जा रहा हूँ। आशीष बाहर आओ। क्या करूं? उसने मुझे तो हाथ लगाने के लिए भी मना कर दिया कैमरे के आगे। अब ना छुपा सकती हूँ ना साड़ी से छुपा सकती हूँ, क्या करूं? क्या तुम्हारे पास कुछ आइडिया है क्या? हाँ। मैं ये कैमरा बाथरूम में छुपा दूं? वाह, ये तो बहुत सही आइडिया है। उसको लगेगा कि मैं नहा रही हूँ अगर कैमरा बाथरूम में हो तो। चलो, मैं छुपा दूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। उल्टा उल्टा। हाँ, अच्छा किया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने। अब देखो ना, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। मेरे पति को लगेगा कि मैं बाथरूम में नहा रही हूँ
और नल तो चालू कर दिया ना तुमने? हाँ, वो तुम्हारा भोला पति, अब उसको क्या पता कि हम यहाँ पे मजे करेंगे। अब एक बात याद रखो, उसे कैमरे से नहीं दिख सकता और वो घर पे ही है, तो हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। वैसे एक बात बता, तेरे वो चोमू से पति को इतना शक क्यों होता है तेरे ऊपर? अरे तुम्हें पता तो है ना मैं उससे कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। बस मोहल्ले वालों ने बोल दिया होगा कि तेरी बीवी कितनी सुंदर है, लाखों आशिक होंगी इसके आगे पीछे, बस फिर तब से पागल बना फिर रहे वो। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अलावा तूने कोई और बॉयफ्रेंड भी बना रखा हो? सब कुछ नहीं है पापा, तुम भी ना कुछ भी सोचते हो। देख ले, कहीं तो अपने पति को धोखा दे रही है तो कहीं मुझे भी धोखा दे दे। मैं ना अपने पति को धोखा सिर्फ तुम्हारे लिए दे रही हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भी धोखा दूंगी? ऐसी लगती हूँ मैं तुम्हें? नहीं, मुझे लगा कहीं मेरे अलावा तुझे कोई और लड़का पसंद आ जाता तो कल मेरे को भी धोखा दे सकती है। तुम्हारे अलावा कोई और मुझे पसंद आ सकता है क्या? तुम खुद सोचो, हम दोनों का प्यार कितने टाइम से चल रहा है और मैंने आज तक किसी और पे भी आंख रखी है क्या? नहीं, वो तो तूने नहीं रखी, वो तो मुझे पता है यार, तू मुझसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी एक डाउट तो होता ही है ना। लेकिन तुम दोनों तो पकड़े गए। तुम पागल हो अनुराग, मुझे लगा प्रिंस आ गया और उसने हमें पकड़ लिया। अरे इतना मत डरो, तुम्हारा पति थोड़ी आएगा, मैं ही तो आया हूँ। अच्छा एक काम करो, मुझे जल्दी से 1 लाख रुपए दो। क्या 1 लाख रुपए? अबे ओए, तेरी औकात है 1 लाख रुपए लेने की? 2 कौड़ी के नौकर 1 लाख रुपए लेगा तू? कोई नहीं, मैं साहब को बता देता हूँ, फिर तो दे ही दोगे। क्या पागलपंती चल रही है सब? कोई साहब आपको बताने की जरूरत नहीं, समझा? थोड़े बहुत पैसे देती तो है तुझे। तेरे को 10,000 रुपए देने की बोला है ना मैंने, अब क्यों तेरा इतना मुंह फट रहा है? अरे साहब 10,000 रुपये में क्या ही होता है, और आपको तो पता कितनी महंगाई बढ़ रही है। और वैसे भी मुझे तो आईफोन लेना, वो भी 1.5 लाख वाला। अब आप दे रहे हो तो बताओ, तो मैं चला साहब को बताने। अच्छा, यहाँ पर तुझे पगार कितनी मिलती है? 1 या 2,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा, है ना? और तुझे चाहिए कि हम तुझे इतने सारे पैसे दे दें सिर्फ ये राज छुपाने के लिए? इतने बुद्धू दिखते हैं क्या हम तुझे? अंकिता, अगर इतना पैसा है तो दे ही दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे आशिक बहुत कमाते होंगे ना। वैसे अच्छा लगा तुम्हारी सहेली से मिलकर। हाँ अंकिता, बाहर तो बात नहीं जाएगी, बस तुम्हारे पापा को फ़ोन करके मैंने बता दिया सब कुछ कि क्या चल रहा था और क्या नहीं। इज्जत की फिक्र हो रही होगी ना, मुझे भी हो रही थी मेरी, इसीलिए वो कैमरा लगाया था। और वो कैमरा कुछ काम का नहीं है, वो तो बस एक शो पीस है, एक खिलौना है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। लेकिन तुम्हारी असलियत तो रिकॉर्ड हो गई, जो तुम्हें नाटक कर रही थी मेरे साथ झूठा। 2 महीने हो गए शादी को, और 2 महीने में तुमसे एक बार भी ढंग से बात नहीं हुई है मेरी, ना तुमने बैठकर कभी मेरा हाल पूछा है। तुम्हें मैंने कितनी बार बताया कि घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलने लगा है जब से हमारी शादी हुई है। 2 बंदे हैं हम, 18-20 हज़ार महीने का कमाता हूँ, चल जाना चाहिए घर का गुजारा, लेकिन तुम जैसी नहीं चला सकती ना। तुमने तो नौकर को भी खरीद लिया था कुछ पैसे में, लेकिन फिर इसे मुझ पर दया आ गई और आज सुबह इसने मुझे सब कुछ बता दिया, वो भी तब जब इसे तूने धमकी दी। कोई बात नहीं, सच्चाई बताने की हिम्मत तो रखी कम से कम इसने। और आज तो मुझे सुबह से पता था कि तेरा आशिक मेरे घर पर है, बस इसे रंगे हाथ तो पकड़ना था तेरे साथ, और वैसा ही हुआ, पकड़ी गई। और मैंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए यार। और तुझे क्या लगता है तेरे पापा ने ऐसे ही मुझे से अनाथ के साथ तेरी शादी करवा दी? बिल्कुल नहीं, मेरे पापा कर्जे में थे 10 लाख के। मैंने अपने मकान के लिए वो पैसे जोड़ रखे थे जब से कमाता था, लेकिन क्या करता, तेरे पापा के यहाँ फैक्ट्री में काम करता था मैं एक मजदूर की तरह। फिर एक बड़ी कंपनी से मुझे ऑफर आया और 20,000 मेरी पगार होगी। मैंने तुम्हारे पापा से पूछा भी कि मैं आपके यहाँ ही करना चाहता हूँ, जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ज़िंदगी में अगर मौका मिले ना तो आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, और वो मुझे आगे बढ़ता देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे दूसरी कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया। फिर वो खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरे पास आए कि बेटा तुम ईमानदार हो और अच्छे हो, आजकल के ज़माने में ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे तय की। लेकिन तुम ऐसे निकलोगी ये नहीं सोचा था। आज तक तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया, ना कभी तुम्हें ऊंची आवाज़ में बात करी, सिर्फ तुम्हारे पापा का सोचते हुए कि शायद उनको बुरा लगेगा। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया ना, तब सहन नहीं हुआ। बचपन से अकेले काटी थी ज़िंदगी, अब सोचता था कि एक अच्छी शुरुआत करूँ, इसलिए ये तुम्हारी सारी सच्चाई तुम्हारे पापा को बता दी। आ रहे हैं वो, उनके सामने फैसला खुद हो जाएगा। और तुम्हारे ऐसी धोखेबाज को तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो मेरे साथ ऐसा करे। इसलिए प्लीज़ तुम उनके साथ वापिस चले जाना। तुम्हारे पापा के लिए तो इज्जत बरकरार रहेगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। प्लीज़ यहाँ से निकल जाना। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दुनिया का आईना दिखाने के लिए।
तुम जैसी लड़कियां आज भी हो इस दुनिया में जो सिर्फ पैसे पे मरती हैं, रिश्तों पे नहीं।